Good morning, class 10th student. Today is the last lecture of this chapter because every topic we have studied. So, last one time revision. हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, सब चीज़ें बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सिंबल, सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, हीटिंग इफेक्ट। ये सारे आपके टॉपिक हैं इस चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारे टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके बुक में सब दिए हैं। मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उस वीडियोस को पढ़िएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा नोट्स का, या तो मैं इंडिविजुअली अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कॉलेज के उसमें आपके इस चैप्टर का नोट्स डाल दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी और कार चार्ज करंट के बारे में क्या है, करंट क्या होती है। हमने फार्मूला आपको बता देते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये हमने पढ़ा था। चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट होता है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट ना ही स्केलर क्वांटिटी होती है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये टेंसर होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में आता है तो आप स्केलर बताइए, वेक्टर बिल्कुल मत बताइएगा। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में आपको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फार्मूला हमने पढ़ा है वी के लिए। पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है, इसे एम्पियर होती है, वोल्ट मीटर। साथ ही साथ इसकी वोल्टेज होती है, वोल्ट लिखा जाता है। पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, करंट को मेज़र किया जाता है एमीटर के द्वारा। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं करता है। सिंबल हमने देखा, अलग अलग डिफरेंट सिंबल पढ़ा था, वोल्ट मीटर का पढ़ा, ये वोल्ट मीटर का था, इस तरह का एमीटर का था, इस तरह का रेजिस्टेंस का था। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के हमने सिंबल पढ़े। सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करते हैं, साथ ही साथ बैटरी लगाते हैं, स्विच लगाते हैं और एक सर्किट बनाते हैं, क्लोज पाथ होता है। ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ हमने पढ़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलता है V बराबर आई आर। ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ से R अपॉन बराबर V अपॉन आई होता है। रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी को रो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था ना, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमने दो तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े, सीरीज़ में, पैरेलल में। सीरीज़ में हमने देखा था कि फार्मूला मिला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे तो वो क्या होता था, सिंपली हम लोग ऐड कर देते थे जितने भी रेजिस्टेंस हो। पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हम लोग ऐड करते थे सिंपली, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता था। एनर्जी हम लोग ने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा है में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, आई स्क्वायर आर इंटू स्मॉल टी होता है। इलेक्ट्रिकल पावर भी हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको देखा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है ई बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, और P बराबर आपने पढ़ा है आई स्क्वायर आर, ये आपका पावर का फार्मूला था, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ हमने एक और एनर्जी पढ़ी है, वो आपकी कौन सी एनर्जी होती है, कमर्शियल एनर्जी होती है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, किलोवाट आवर में लिखा जाता है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होता है। एनर्जी को जूल्स में यूनिट होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट में होती है। ठीक है ना, पावर को हम लोग W अपॉन टी, वर्क टन डिवाइडेड बाई टाइम से निकाल सकते हैं।
और कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट भी हम जान चुके हैं कि भाई जब भी हीट किसी रजिस्टर में, किसी कंडक्टर में, या तो हमने ये पता द जनरेशन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर फॉर कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। हमने हीटिंग इफेक्ट में भी हमने एक फार्मूला पढ़ा, H बराबर I² R इंटू टी। इसकी भी यूनिट जूल होती है। हीट को हम लोग कुछ कैलोरी में भी काउंट करते हैं, तो इसका 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आपको हमने बता चुके हैं 4.18 जूल के होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बचे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम होते हैं आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैसेज कीजिए, हम आपको उसको सॉल्व कर देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी थैंक यू। और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू।